गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। आइए हम आगे चलते हैं, उन्हें बुलाते हैं जिन्हें अगली कविता पढ़नी है। और मैं आ जाऊं, मैं तैयार हूँ। शांति रखना डिब्बे, तेरा नंबर आएगा तब बोलेगा। चाचा जी समझाइए ना जरा। हाँ, वो तो क्या रेडी है ना, इसलिए। तो मैं बुलाना चाहता हूँ हा, मैं उन्हें बुलाना चाहता हूँ जिन्हें मिठाइयों से बड़ा प्यार है और जिनके लिए जीवन में खुशियाँ बेशुमार है, जो हम सबके बड़े ही भारी भरकम साथी हैं। कविताएं बहुत अच्छी सुनाएंगे। नाम उनका हंसराज हाथी है। ओ पापा! अरे वाह वाह वाह, क्या बात है! किस बात की क्या बात है सोडी? मैंने तो अभी कविता शुरू भी नहीं की। अरे हाथी भाई, पीड़ू की कविता की एक बात मुझे अभी समझ में आई, इसीलिए मैंने कहा वाह वाह वाह, क्या बात है! हो थँक यू सोडी. नंतर फोन केला असता मला. हाँ शुरू करो जी. क्या हुआ हंस? वो मैंने जिस कागज पे कविता लिखी थी वो मिल नहीं रहा। अरे ठीक से देख हाथीलाल, तेरी जेब में ही होगी। हाँ देखा क्या हुआ हाथी भाई, मिल गई कविता? नहीं गया अभी, लेकिन मुझे पक्का याद है मैंने जेब में ही रखा था वो कागज। हंस सच बताओ, तुमने कविता लिखी तो है ना? 100% लिखी है कोमल, कैसी बात कर रही हो तुम? तुम पेपर खोने का बहाना तो नहीं कर रहे हो ना? हाँ? आप लोग मुझे ऐसे क्यों घूर के देख रहे हैं? मैंने कविता लिखी है, मैं सच कह रहा हूँ। वो कागज नहीं मिल रहा मुझे जिस पे मैंने कविता लिखी है। बहुत मेहनत करके कहाँ गई मेरी कविता? पर हाथी भाई, हमारे पास अभी और कोई चॉइस नहीं है, हमें गिनती शुरू करनी पड़ेगी। आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट। नहीं, थोड़ा वेट कीजिए। 1 2 एक मिनट, पापा सही कह रहे हैं। पापा कहीं ये तो नहीं? अरे वही है बेटा, वही है। यस, ये लो पापा। ये थैंक यू। ऑल द बेस्ट पापा। मैंने कहा था ना कोमल, मैंने कविता लिखी है। सॉरी हंस। इट्स ओके। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। शाबाश, वाह वाह। कम ऑन पापा। कविता का शीर्षक है तुम्हें मिला तो। इरशाद। थैंक यू। वाह वाह। तुम्हें मिला तो कहते हैं लोग, डॉक्टर को हो गया प्रेम का रोग। ओहो। खाने के शौकीन को जैसे मिल गया पूरा 56 भोग। अच्छा लिखा हाथी भाई ने। कैसे कहूँ दुहाई है, इस रोग की ना कोई दवाई है। क्या बात है! ना तो सिरप, ना टैबलेट, ना पिल। अब तो कोमल तुम्हारे दिल के आईसीयू में है दिल। क्या बात है, वाह वाह हाथी भाई। जब से तुम्हारे नैनो के इंजेक्शन लगे हैं, जब से तुम्हारे नैनो के इंजेक्शन लगे हैं, मेरे दिल के एक्सरे में तुम ही दिखती हो। मेरे दिल के एक्सरे में तुम ही दिखती हो। भाई वाह वाह वाह! जब भी मैं स्टेथोस्कोप अपने दिल पे लगाऊं, बस तुम ही सुनाई देती हो। ओहो! फिर भी इस दिल को इसी तरह रहना है, इसे ये मीठा था दर्द सहना है। फिर भी इस दिल को इसी तरह रहना है, इसे ये मीठा सा दर्द सहना है। लव यू। भले ही सब इलाज हो मेरे पास, भले ही सब इलाज हो मेरे पास, पर इस प्यारी सी बीमारी का इलाज नहीं करना है। वाह वाह!
हाथी भाई बैठ गए घुटने पे। कोमल केवल नाम है तुम्हारा, सख्त बड़ी हो तो, लेकिन मेरी सारी मुश्किल कर देती हो गुम। बस एक ही बात कोमल तुमसे बोलूंगा हर बार, साथ तुम्हारा है तो लगता हर पल में त्योहार। बहुत अच्छे हाथी भाई। थैंक यू। बस एक ही बात कोमल तुमसे बोलूंगा हर बार, साथ तुम्हारा है तो लगता है हर पल में त्योहार। मिर्ची, भजिया, समोसे, चटनी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार, कई कई बार, कई कई बार। जबरदस्त। बहुत बढ़िया लिखा हाथी भाई ने। चलो ये भी छूट गए। थैंक यू हंस। वेलकम। अरे मैं उठ नहीं पा रहा कोमल। कोशिश करो। थैंक यू प्लीज। हाँ प्लीज। रुकिए जोर लगा के जोर लगा के जोर लगा के। थैंक यू। गजब गजब कर दिया एक बाउंड पे। क्या बात है वाह वाह वाह। मेरे साथ आप लोग भी तालियां बजा रहे और बिल्कुल बजानी भी चाहिए। डॉक्टर हाथी भाई सही कहिए तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि चिकित्सक इतनी श्रेष्ठ कविताएं लिख सकता है, और आपने जो कविता रची है कोमल भाभी के लिए कमाल है कमाल। और आपके अपने अनुभवों के आधार पे उसमें इंजेक्शन भी था, उसमें सिरप भी थी, उसमें पिल भी था, और जो 56 भोग आ गए, भज्जी समोसे सब आ गए। तो ये सब सुन के मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आपकी कविताओं को सुन के हर चेहरा खिल रहा था, आपकी कविता को सुन के हर चेहरा खिल रहा था। और इंजेक्शन, सिरप, गोली के साथ साथ समोसे और भज्जी, ऐसा लगता था जैसे अस्पताल में रेस्टोरेंट चल रहा था। लेकिन डॉक्टर हाथी एक बात तो कहनी पड़ेगी। मैं जानता हूं कि आपके लिए बहुत मुश्किल ये कविता लिखना था, मैं जानता हूं आपके लिए बहुत मुश्किल ये कविता लिखना था, लेकिन उससे कई ज्यादा मुश्किल वो एक घुटने पे टिकना था। लेकिन आपने कोमल भाभी के लिए कर दिखाया। क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या बात। और मुझे बड़ी खुशी है कि अभी तक मेरे किसी दोस्त को ये नंबर 1 दिल तोड़ने वाला अवार्ड नहीं मिला है, और प्रार्थना है कि किसी को मिले भी नहीं। अब किसे बुलाया जाए? अरे मेहता साहब, जिसे बुलाना है उसे बुलाइए, मुझे कोई जल्दी नहीं है। वैसे जल्दी बुला लेंगे तो अच्छा है। चाचा जी समझाइए समझाइए, पोपटलाल को समझाइए कि ये मोहब्बत की राह है, ये कच्ची नहीं होती, और प्रेम की कविता सुनाने के लिए इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। हाँ पोपटलाल जी, थोड़ा जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से आराम से। अब मैं बुलाता हूं उन्हें जो अपनी पत्नी के प्रेम में पग है, हर बात में उनकी आंखों से, उनकी बातों से, उनके हाव भाव से अपनी पत्नी के लिए मोहब्बत टपकती। सूर्य कुमार पांडे बहुत बढ़िया एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारे इश्क ने सरकारी दफ्तर कर दिया मुझको, तुम्हारे इश्क ने सरकारी दफ्तर कर दिया मुझको, न कोई बात सुनता हूँ न कोई काम करता हूँ। ऐसे शख्स हमारे बीच में है कि जब रोशन भाभी की आवाज आ जाती है तो फिर वो कुछ नहीं सुनते। रोशन सिंह सोडी। सनिया शुरू करूं? ऑल द बेस्ट बाबा, कम ऑन। थैंक यू गोगी पुत्र, आई लव यू गोगी पुत्र, आई लव यू टू पापा। आई लव यू 2 3 4 5 6 अनलिमिटेड। तो मैं शुरू करता हूँ अभी कविता। हाँ सोड़ी जमके, सोड़ी जमके। पौ 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 पौ। केवी कविता। हाँ भाई सोडी, कविता पढ़ रहा है कि गाड़ी का हॉर्न बजा रहा है? और चुप कर बाबू, और पहले पूरी कविता तो सुन ले। हाँ बना के रखा। हाँ बोलिए बोलिए भाई, इरशाद इरशाद। पौ 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 पौ, मेरा दिल का हॉर्न बोले पौ 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 पौ। अच्छा कविता है। दिल का हॉर्न
करे पॉ 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 बढ़िया 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 पॉ 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 मेरे दिल का हॉर्न बोले पॉ 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 कम पास आ तू मेरे डोंट से नो 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 ओए मेरी लवली लाइफ दी बेस्ट गड्डी का ब्यूटीफुल इंजन है तू और मेरी लवली लाइफ की बेस्ट गड्डी का ब्यूटीफुल इंजन है तू और सच कहता हूँ रब दी सो 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 और रब दी सो 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 और रब दी सो 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 और रब जी दी सो 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 ओ मैं तो कुड़िए ट्रक था वड्डा ओ मैं तो कुड़िए ट्रक था वड्डा इम्पोर्टेड कार बनाया तूने डेंटिंग पेंटिंग करके मैनू सुपर शाइन बनाया तूने और अब दी सो 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 और अब दी सो 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 और अब दी सो 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 थैंक यू यारो बहुत अच्छे। ओए साडी लवली लाइफ की लॉन्ग ड्राइव में ओए ना कोई स्पीड ब्रेकर आमीन आमीन आमीन। दो बॉडी ओए एक जान है हम तुम ओए जैसे डबल डेकर। थैंक यू यारो प्यार करना ओए प्यार करना दिल फाड़ के इसमें ना कोई हो ऑब्जेक्शन तेरे प्यार की हेडलाइट से और तेरा रोशन सिंह सोडी भी हो रोशन और अब दी सो 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 और अब दी सो 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 और अब दी सो 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 रब जी दी सो 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 सोना मुखड़ा तेरा ओए सोना मुखड़ा तेरा दिल विच वसिया है ओए तू ही मेरी बोतल तू ही नशा है ओए सबसे ज्यादा मैनू किक तेरी लगदी ओए सबसे ज्यादा मैनू किक तेरी लगदी तू ही मेरी पार्टी ते तू ही मेरी शादी है और दूजे हर एक नशे को तुझे हर एक नशे को ओए कुड़िए मैं कह दूंगा नो 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 मेरे दिल का हॉर्न बोले पौ 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 कम पास आ तू मेरे डोंट से नो 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 मेरी लवली लाइफ दी और बेस्ट गड्डी का ब्यूटीफुल इंजन है तू और सच कहता हूँ और अब दी सो 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 और अब दी सो 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 रब जी दी सो 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 तेरे मेरे प्यार से कुड़िए तेरे मेरे प्यार से कुड़िए ओए रोशन दुनिया सारी है ओए तू भी रोशन मैं भी रोशन रोशन प्रीत हमारी है क्या बात है भाई पौ 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 थोड़ी जैसे कविता आगे बढ़ी जो 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 तो वैसे ही सबको मजा आया त्यों 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 भाई रोशन सिंह सोडी की तारीफ करनी पड़ेगी कि क्या बात गैराज के मालिक कहाँ कविता कहाँ गाड़ियां लेकिन गाड़ियां और कविताओं के बीच में जो शब्दावली लेके आए हैं भाई बहुत बढ़िया सोडी थैंक यू थैंक यू थैंक यू लेकिन सोडी भाई जब आपकी कविता के अंदर जो आपने शब्दावली का प्रयोग किया है भाई उसमें हॉर्न भी आ गया इंजन भी आ गया गाड़ी भी आ गई आपका कार्बोरेटर भी आ गया और तमाम तरह की चीजें आ गई तब आपकी कविता की गाड़ी जो आपने प्रेम की सड़क पे दौड़ाई है तो मुझे राहत इंदौरी साहब के दो शेर याद आ गए वो कहते हैं कि लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं
और इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं? और मोड़ होता है जवानी का संभलने के लिए, सब इसी मोड़ पे आके फिसलते क्यों हैं? लेकिन यहाँ तमाम वो लोग बैठे हैं जो फिसलने वाले नहीं है, संभलने वाले हैं और अपनी अपनी पत्नी के प्यार में इस तरह से संभले हैं कि कोई व्यापारी है, कोई वैज्ञानिक है, कोई गैराज का मालिक है, कोई चिकित्सक है, कोई पत्रकार है, लेकिन सबने कविताएं लिखी है। आइए तो अब बुलाता हूं मैं उन्हें जिनकी खूबसूरत सी पत्नी का नाम है बबीता। आइए हम सुनते हैं कृष्ण अय्यर की कविता। अरे अय्यर कहाँ है? अय्यर बबीता जी अय्यर कहाँ है? अय्यर यार भाई कौन है? अय्यर यार भाई अय्यर 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 अबे भाई कमाल है, किसी को बिना बताए कहाँ चले गए? अय्यर अय्यर मुझे तो लगता है अय्यर भाई जानबूझ के गुम हो गए। क्या? अय्यर ऐसा क्यों करेगा? अरे बबीता जी आप कितनी भोली हैं। उन्होंने कविता लिखी नहीं होगी, इसलिए कविता पढ़ने से बचने के लिए वो गायब हो गए। नो आई एम श्योर अय्यर ने मेरे लिए कविता लिखी है। नहीं बबीता जी अगर कविता लिखी होती तो अभी ऐसे गायब थोड़ी होते। बरोबर है। हाँ, मुझे लगता है टप्पू के पापा सही कह रहे हैं। अय्यर किधर है यार? अय्यर अय्यर बबीता जी एक सेकंड, यहाँ तो कहाँ नहीं। चला गया? अय्यर अरे यहाँ कैसे हो सकते हैं भाई? शायद छुप गए हो, लिखा नहीं ना उन्होंने कुछ तो। अय्यर कहाँ हो तुम? अय्यर 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 अंकल अय्यर अंकल आप यहीं पे तो बैठा था। अरे बबीता जी प्लीज आप रोइए मत। अभी जो होना था वो हो गया, अभी क्या कर सकते हैं। आज पता चल गया अय्यर भाई आपसे। नहीं मतलब अगर प्यार करते तो ऐसे गायब थोड़ी हो जाते। मतलब साहब मुझे लगता है अभी हमें गिनती शुरू कर देनी चाहिए। हैं दया? अरे नहीं नहीं जेठालाल, हम 2 मिनट और इंतजार कर लेते ना, यहीं कहीं होगा, अय्यर आ जाएगा। अरे 2 मिनट क्या मेहता साहब 20 मिनट हो गए। अगर यहीं कहीं होते तो अब तक तो आ गए होते ना। गए गए हो, घर पे जाकर सो गए। गिनती शुरू करो। 1 2 3 4 5 अय्यर अय्यर 7 8 9 हो गया अवार्ड अय्यर भाई का हो गया। ठीक है, अब ये तय हो ही गया है कि भाई ये नंबर 1 दिल तोड़ने वाले अय्यर भाई हैं, तो ये अवार्ड हम बबीता जी को दे देते हैं। अरे 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 मेहता साहब आप बबीता जी को क्यों अवार्ड देंगे? उनका बेचारी का क्या कसूर है? कसूर की बात नहीं है जेठालाल, अब अय्यर यहाँ नहीं है तो बबीता जी जब घर जाएंगी तो अय्यर को अवार्ड दे देंगी, वरना अय्यर तक हम ये अवार्ड पहुंचाएंगे कैसे? वैलेंटाइंस डे, दिल जोड़ने का दिन, लेकिन इसी खास दिन अय्यर भाई को नंबर 1 दिल तोड़ने वाला अवार्ड मिलने के पूरे आसार हैं। लेकिन ये गोकुल धाम है, आप भी जानते हैं यहाँ जो नजर आता है, जो लगता है वो होता नहीं है। कहानी में कुछ ना कुछ ट्विस्ट तो जरूर होता ही है। अब देखना ये है कि क्या होगा अय्यर भाई का, क्या उन्हें ये अवार्ड मिलेगा, और अगर उन्हें ये अवार्ड मिला तो बबीता जी के दिल का हाल क्या होगा, और बबीता जी का दिल अगर टूट गया तो जेठालाल के दिल पे क्या बीतेगी। भाई बहुत सारी चीजें हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि सोमवार के एपिसोड में बेहद उत्सुकता और आतुरता के साथ आप और हम मिलके ये देखेंगे कि भाई क्या होने वाला है, ये अवार्ड अय्यर भाई को मिलता है या नहीं। लेकिन कल वैलेंटाइंस डे है, आप भी अपने प्रिय पात्र के लिए खूबसूरत सी कविता लिखिए, उन्हें सरप्राइज कीजिए और एक अच्छा खूबसूरत सा सरप्राइज दीजिए भी। फिर देखिए जीवन में खुशियों के रंग किस तरह से भरते हैं। हाँ, सोमवार को देखना मत भूलिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। ठीक है, अब ये तय हो ही गया है कि भाई ये नंबर 1 दिल तोड़ने वाले अय्यर भाई हैं, तो ये अवार्ड हम बबीता जी को दे देते हैं। अरे 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 मेहता साहब आप बबीता जी को क्यों अवार्ड देंगे? उनका बेचारी का क्या कसूर है? कसूर की बात नहीं है जेठालाल, अब अय्यर यहाँ नहीं है तो बबीता जी जब घर जाएंगी तो अय्यर को अवार्ड दे देंगी, वरना अय्यर तक हम ये अवार्ड पहुंचाएंगे कैसे।
अय्यर भाई तक अवार्ड पहुंचाने की जरूरत नहीं है मेहता साहब। अय्यर भाई खुद अभी के अभी स्टेज पर आएंगे और अवार्ड का स्वीकार करेंगे। कैसे? देंगे देंगे अवार्ड अय्यर भाई के हाथ में ही देंगे। 1 मिनट। कहाँ है अय्यर भाई? 1 मिनट। ये देखिए, यहाँ है अय्यर भाई। आओ आओ इधर आओ, इधर आओ, हेलो हेलो इधर। अय्यर तुमने तो हद कर दी भाई। अय्यर ऐसे छुप के अय्यर तुम छुप क्यों रहे थे? अरे बबीता, एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए कोई कविता नहीं लिख सका, इसलिए चुप गया था। अय्यर आज मुझे पता चल गया कि तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते हो। तो थोड़ा बबीता जी, अब इनसे बात करने का कोई मतलब नहीं है। अवार्ड देके खत्म करो। चलो बच्चा, आइए 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 आइए, ऊपर आइए, आइए आइए आइए, अवार्ड दीजिए। खड़े हो जाओ यार। अय्यर यार क्या किया? बबीता जी आइए। विश्वास नहीं हो रहा अय्यर। खरंच असं थोडे। अय्यर मैं सोच भी नहीं सकती थी कि नंबर 1 दिल तोड़ने वाले तुम निकलोगे। तुम मुझ पर एक कविता नहीं लिख सकते? अरे कैसे लिखेंगे बबीता जी, ये आपसे प्यार ही नहीं करते ना, तो कैसे लिखेंगे? ओ मेहता साहब, मफलर लगा के क्या खड़े, चलो दीजिए अभी अवार्ड बबीता जी के हाथों में दीजिए, ताकि बबीता जी ये अय्यर भाई को थमाए। तो गोकुल धाम के निवासियों, देवियों और सज्जनों, वो क्षण आ पहुंचा है जब हमें ये नंबर 1 दिल तोड़ने वाला अवार्ड सौंपना है। गोकुल धाम के सभी पतियों को अपनी अपनी पत्नियों के लिए कविता लिखनी थी, और महिला मंडल ने यह निर्णय लिया था कि वह व्यक्ति जो अपनी पत्नी के लिए कविता नहीं लिख पाएगा, उसका अर्थ यह होगा कि वो अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता है, और उसे नंबर 1 दिल तोड़ने वाला अवार्ड दिया जाएगा। और आज की रात अब यह प्रमाणित हो चुका है कि वह व्यक्ति कौन है, वही जो इस वक्त मंच पे मौन है। नंबर 1 दिल तोड़ने वाला गोकुल धाम में है श्री कृष्णन सुब्रमण्यम अय्यर। ये अपनी पत्नी से प्यार नहीं करते, और ये नंबर 1 दिल तोड़ने वाला अवार्ड उन्हें सौंपना चाहता हूं। इसलिए अनुरोध करता हूं उनसे जिनका दिल टूटा है कि वो अपने हाथों से उन्हें ये अवार्ड दें जिन्होंने इनका दिल तोड़ा है। घर में टिपोई पर रखना सामने, अच्छा लगेगा। सब मेहमान आए घर पे, सब देखे, सबको मालूम पड़े ना। दोस्तों, शायद ये पहला ऐसा अवार्ड फंक्शन होगा जिसमें अवार्ड मिलने के बाद भी कोई ताली नहीं बजा। अरे मैं बजा रहा हूँ क्या? मैं बजा रहा हूँ ना। अय्यर भाई आए थे। और कमान मेरे चेन्नई के शेर, और हो जाए शुरू। ऑल द बेस्ट अय्यर। थैंक यू। माय डियर बबीता, तुम मेरा सजनी हो तो मैं तुम्हारा साजन, तुम मेरा ऑक्सीजन हो तो मैं तुम्हारा हाइड्रोजन। और जैसे जैसे पानी में से कोई ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग नहीं कर सकता, जैसे पानी में से कोई ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग नहीं कर सकता, वैसे ही हम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता। हम दोनों में ना कोई राइट है ना कोई रॉन्ग है, हम दोनों में कोई राइट है ना कोई रॉन्ग है, क्योंकि हमारा केमिकल बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है। तुम्हारे आवाज का फ्रीक्वेंसी मेरे कानों को कैच होती है,
तुम्हारे आवाज का फ्रीक्वेंसी मेरे कानों को कैच होती है क्योंकि वो मेरे दिल के फ्रीक्वेंसी को मैच करती है। आगे आगे चेन्नई के डोसे का कसम, चेन्नई के डोसे का कसम, बबीता मेरी हर बात सच्ची है। चेन्नई के डोसे का कसम खा के कहता हूँ मेरी हर बात सच्ची है। ये साइंटिस्ट सच कहता है कि हम दोनों का केमिस्ट्री सबसे अच्छी है। बबीता बबीता, मैं तुम्हारा जान हूं, तुम मेरा जानम हो। मैं तुम्हारा मेंदू वड़ा तो तुम मेरी चमचम हो। कोमल, कल फिर मेदू वड़ा और चमचम हो जाए। ऑफ कोर्स। थैंक यू। तुम मेरा अल्फा बीटा गामा थीटा हो। बबीता, तुम पर क्या कविता लिखूं? तुम खुद एक कविता हो। वाह वाह, एकदम साइंटिफिक। कविता कैसा लगा? कविता तुमको? अय्यर फैबुलस, फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच बबीता, थैंक यू। भाई क्या बात है, कृष्णन सुब्रमण्यम अय्यर साहब, कमाल कर दिया आपने। थैंक यू। जब मैं अय्यर भाई की कविता सुन रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अय्यर साहब ये आपके लिए भी है और आप सबके लिए जो इन्होंने सुनाई। तब मैंने ये सोचा कि भाई अय्यर की कविता आप दोनों के संबंधों का एक खूबसूरत आभास, अय्यर की कविता आप दोनों के संबंधों का एक खूबसूरत आभास थी। कविता में एक अलग कशिश थी, अलग प्यास थी। कविता में एक अलग कशिश थी, अलग प्यास थी। अल्फा था, बीटा था, गामा था, थीटा था, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अरे कविता थी या विज्ञान की क्लास थी? लेकिन साहित्य में विज्ञान का यह समागम बड़ा कमाल का है। जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया अय्यर भाई। और सबसे बड़ी चीज मुझे खुशी है कि अभी तक मेरे किसी दोस्त को ये नंबर 1 दिल तोड़ने वाला अवार्ड नहीं मिला और भगवान करे किसी को मिले भी नहीं। तो भाई विज्ञान की बात तो मैंने कही आपसे कि आपकी कविता में विज्ञान की क्लास लग रही थी, लेकिन अय्यर भाई ऐसा महसूस हो रहा था जब आप कविताएं पढ़ रहे थे कि आप वैज्ञानिक नहीं, आप सचमुच कवि। तो बबीता जी की मोहब्बत में पगी हुई आपकी ये जो कविता थी, तब मुझे सूर्य कुमार पांडे जी की 2 पंक्तियां याद आ गई। इक्का तांगे की तरह एक वाहन होता है, उसे कहते हैं, जिसमें एक घोड़ा लगता है। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे गाल के गड्ढे हैं मेरी शहर की सड़कें, तुम्हारे गाल के गड्ढे हैं मेरी शहर की सड़कें, फंसा जो इश्क का इक्का निकाले नहीं निकला। तो ये जो इश्क का इक्का फंस गया तो फंस गया, लेकिन अब इस स्टेज पे कौन आके फंसने वाला नहीं, फंसने वाला नहीं है, वो ऐसी कविता सुनाने वाला है कि हम सब उस कविता की प्रेम में फंस जाएंगे। तो अब आ रहे हैं हमारे बीच में दोस्तों, आज सामने देखिए वो दिल है, वो लाल है, इस मंच पे जो गुब्बारे हैं वो लाल है। सोनी भाई आपकी पगड़ी लाल है, हाँ अय्यर भाई आपकी जैकेट लाल है और सब कुछ चारों तरफ लाल ही लाल है, और इधर पोपट लाल है। दोस्तों, ये कविता मैंने अपनी होने वाली पत्नी के लिए लिखी है। वो फिलहाल तो सिर्फ मेरे सपनों में है, लेकिन मुझे यकीन है कि इस कायनात में वो जहां कहीं भी होगी, आज मेरे दिल की आवाज इस कविता के जरिए उसके दिल तक जरूर पहुंचेगी। थैंक यू। गौर फरमाइएगा, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? अरे ये कविता थोड़ी है, तो गाना है, ये नहीं चलेगा, ये कविता नहीं है। वो अवार्ड उसको दे दो, पोपटलाल को दे दो, खत्म, चलो। अरे अरे हाँ बाबू, और चीटिंग ना कर। हाँ पोपटलाल, भाई सुन लो जेठालाल, जरा सुन लो। मेरी होने वाली बीवी कब आएगी तू? मेरा घर है जो सूना कब बसाएगी तू? मेरी जिंदगी में 4 चांद कब लगाएगी तू? चलिया तू चलिया, चलिया तू चलिया। मेरे जीवन का हर दुख छोटा हो जाएगा और तेरे हाथ का खाना खाकर ये पोपटलाल हाथी जैसा मोटा हो जाएगा। मेरे किचन में चिमटे को, पतीले को, थालियों को तेरा इंतजार है। मेरे घर की चाबियां तेरे पल्लू में सजने को बेकरार है।
तू भी कब तक अपनी टुकड़ों सी जिंदगी में यूं अकेले रह पाएगी? मेरी दया भाभी सच ही कहती है, तू बहुत जल्द मेरी जिंदगी में आ जाएगी। अब ये रात, ये चांदनी, ये तारे सब पुकार पुकार कर कह रहे हैं, मैं और मेरा छाता बेसब्री से तेरा इंतजार कर रहे हैं। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? मेरा घर है जो सूना कब बसाएगी तू? चलिया 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 तू चलिया। तेरे बारे में जो भी सुनूं सब सही लगता है। सोडा शॉप पर दोस्तों का मजाक भी बुरा नहीं लगता है, क्योंकि यकीन है मुझे तुम मेरी दुनिया पर बहार बन के छाओगी और छन 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 बजाते हुए प्यार के घुंघरू मेरी जिंदगी में आ जाओगी। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? मेरा घर है जो सूना कब बसाएगी तू? मेरी जिंदगी में चार चांद कब लगाएगी तू? चलिया चलिया अब तो चलिया। वाह 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 पोपट भाई, बहुत सुंदर कविता है, बहुत थैंक यू थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। पोपट भाई, आपने अपनी होने वाली पत्नी के लिए सच्चे दिल से इतनी सुंदर कविता लिखी है ना कि वो इस दुनिया में जहाँ भी होंगे उनके दिल तक आपकी ये कविता जरूर पहुँचेगी। थैंक यू दया भाभी, थैंक यू। एकदम सही कहा दया भाभी। पोपट भाई, जब एक दिल दूसरे दिल की पुकार सुन लेता है ना, तब दुनिया की कोई ताकत उन्हें मिलने से रोक नहीं सकती। पोपटलाल, सबसे पहले तो मैं तमाम मित्रों की ओर से क्षमा चाहता हूं तुमसे मजाक करने के लिए। हालांकि मजाक करना अगर हम बंद कर देंगे तो मित्र नहीं रहेंगे, लेकिन तुम्हारी कविताओं के आज इस भावुक पक्ष ने हम सभी को सोचने पे मजबूर किया कि अकेलापन कितना खलता है। ये तुम्हारी मुस्कुराहट है जो उस अकेलेपन को छिपा देती है, लेकिन आज इस कविता में वो दर्द उभर आया। तब मुझे मेरी दो पंक्तियां पुरानी याद आ गई कि वो जब भी याद आता है बेइंतहा याद आता है, और मसला ये है कि वो हर वक्त याद आता है। और मैं जानता हूँ हर वक्त जो तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान है उसके पीछे बहुत बड़ी पीड़ा है, और हम तालियां बजाते हैं पोपटलाल तुम्हारे लिए, और तुम्हारा अकेलापन जल्दी ही दूर होगा। और ये तुमने कहा ये कि ये सब चीजें इंतजार कर रही है उसका, तब राहत इंदौरी साहब के दो शेर मुझे याद आते हैं। वो कहते हैं कि उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरियां वुरियां खंजर बंजर सब। और वो जब से रूठा है रूठे हैं सब, वो जब से रूठा है रूठे हैं सारे के सारे, तकिया वकिया चद्दर वद्दर बिस्तर बिस्तर सब। तो ये जितने बर्तन हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं किसी का कि कब कोई आएगा और उन बर्तनों में सब्जी पकाएगा और वो आपको खिलाएगा। यकीनन वो दिन भी जल्दी आएगा, वो दिन आएगा तब तो हम सारे लोग खुश होंगे ही। लेकिन आज आपकी इस कविता के लिए हम जोरदार तालियां। और मुझे बड़ी खुशी है कि ये नंबर 1 दिल तोड़ने वाला अवार्ड अभी तक किसी को नहीं मिला। जेठालाल, अब तो तुम ही बचे हो भाई आखिरी कंटेस्टेंट। अब देखना यह है कि तुम कविता बोल पाते हो या ये अवार्ड तुम्हें मिलता है। ओ मेहता साहब, शुभ शुभ बोलिए भाई। मैंने कविता लिख ली है और मैं सुनाऊंगा। अरे भाई लिखी है तो फिर यहाँ आइए, यहाँ आके उस कविता को सुनाइए। और मैं चाहता हूँ उस कविता को सुनाने से पहले उस कविता के स्वागत में और दया भाभी और जेठालाल के स्वागत में जरा जोरदार तालियां बजाइए, जरा जोर से तालियां बजाइए। सुनाइए। पापा, ऑल द बेस्ट, कम ऑन। एक मिनट जलिया। क्या हुआ बापूजी? तू चालू कर, मैं आता हूँ। हाँ हाँ, थैंक यू बापूजी। मतलब संभल के जाइए, संभल के जाइए। थैंक यू।
ना जेठा प्रा, उन कुछ फायदा नहीं, कविता चल के राख हो गई यार। अरे लेकिन अभी मैं कविता कैसे पढ़ूंगा? ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई जेठालाल। क्या जेठालाल, ऐसे कैसे पेपर छूट गया? तुमको ठीक से पकड़ना चाहिए था। मैंने ठीक से ही पकड़ा था अय्यर भाई, पता नहीं अचानक हवा का झोंका आया और कागज मेरे हाथ से छूट गया। छूट गया कि जानबूझकर छोड़ दिया? अरे कैसी पागल जैसी बात कर रहे हैं यार भाई? इतनी मेहनत से मैंने कविता लिखी, वो कागज में से जानबूझ के मैं से आग में डाल दूंगा? क्या बोल रहे हैं? हाँ। जेठा भाई शांत शांत। वो तो कागज पर तुमने कविता लिखा था। क्या मतलब? नहीं मतलब ऐसा भी हो सकता है कि तुमने कविता लिखी ही नहीं हो और कविता पढ़ने से बचने के लिए तुमने वो कागज आग में डाल दिया हो। अरे कागज मैंने नहीं डाला है आग में, वो हवा की वजह से अपने आप गया। अगर यकीन नहीं हो रहा तो आइए आइए इधर आइए, आइए इधर स्टेज पे आइए, मैं आपको कागज देता हूँ, आप हाथ में से छोड़िए, देखते हो कागज जाता है कि नहीं आग में। आइए। मेरा यकीन करो, मैंने सच में कविता लिखी थी। हाँ हाँ टप्पू के पापा, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। पापा, कविता आपने लिखी है तो आपको थोड़ी बहुत तो याद होगी ना? हाँ टप्पू के पापा, थोड़ी बहुत जो कुछ भी याद है सुना दीजिए ना। हाँ हाँ जेठा भाई। कुछ याद नहीं आ रहा है दया, मुझे इस वक्त कुछ याद नहीं आ रहा है। इसका मतलब जेठालाल तुमने कविता लिखा ही नहीं है, क्योंकि अगर तुमने कविता लिखा होता तो तुमको कुछ तो याद होता ना। मैंने कविता लिखी है। तो फिर बोल। मेरे को लगता है हमको गिनती चालू कर देना चाहिए। अरे एक मिनट, इतनी जल्दी क्या गिनती चालू कर देनी चाहिए? एक मिनट रुको भाई। सॉरी जेठालाल। 1 अरे 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। नंबर 1 दिल तोड़ने वाला अवार्ड मिलता है मेरे परम मित्र जेठालाल को। भाई मेरे दोस्त के साथ भी इतनी अजीबोगरीब घटनाएं होती है कि आप सोच नहीं सकते। अब देखिए ना, कविता का कागज जा गिरा आग में और भस्मीभूत हो गया। एक मिनट, आप कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे कि भाई उस पे कविता लिखी हुई नहीं थी और कविता पढ़ने से बचने के लिए जेठालाल ने ये सब खेल रचा है? भाई कुल मिला के विंटर पार्टी में से सर्दी तो गायब हो चुकी है और जेठालाल के पसीने छूट रहे हैं। कविता का ये खुमार अपने चरम पे है। अब देखना ये कि ये दिलचस्प परिस्थिति और कितने हंगामे लेके आती है, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगले एपिसोड में बहुत सारे हंगामे, बहुत सारे ठार। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.